किसान भाइयों, आप भारत के किसी भी क्षेत्र से हो और यदि आप लहसुन की खेती करने जा रहे हो और उसमें आप वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 5 बहुत ही बेहतरीन वैरायटियां लेकर आए हैं जिनको आप लगाकर बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। कौन सी वैरायटी किस क्षेत्र के किसान लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और कौन सी वैरायटी किस रोग के प्रति प्रतिरोधी क्षमता रखती है, ये सारी जानकारी आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। किसान भाइयों, लहसुन की खेती फायदे का सौदा हो सकती है। इसकी खेती आप नवंबर महीने तक भी कर सकते हैं। यदि आप इस सीजन लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो आपको खास तरह की उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे देश के कई राज्यों में लहसुन की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। इसकी खेती तापमान, जलवायु, बुवाई, सिंचाई समेत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है। इसमें लहसुन की उन्नत किस्मों का चयन भी शामिल है। लहसुन की खेती से अधिक उत्पादन के लिए कई उन्नत किस्मों को विकसित किया गया है। किसानों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। इस तरह फसल का उत्पादन भी अधिक मिलता है और साथ ही खेतों में लागत का खर्च भी कम होता है। इसके लिए किसानों को लहसुन की उन्नत किस्मों के प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लहसुन की उन्नत किस्मों की विशेषताएं, उनकी पैदावार आदि की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बस निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लहसुन की 5 उन्नत किस्मों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। हमारी पहली वैरायटी है एग्री फाउंड वाइट। इसे G41 के नाम से भी जानते हैं। यह वैरायटी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों के लिए अच्छी है। इस किस्म की सल्क कंद ठोस और चांदी की तरह सफ़ेद होती है, तो वहीं इसकी कलियां भी बड़े आकार की होती है। वहीं इसकी समय अवधि की बात करें तो यह किस्म लगभग 150 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन की बात करें तो यह किस्म प्रति एकड़ 50 से 60 क्विंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। वहीं यह किस्म बैंगनी धब्बा और झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी भी है। अब हमारी दूसरी वैरायटी है यमुना सफ़ेद। इसे G1 के नाम से भी जानते हैं। यह वैरायटी को पूरे भारत के किसान लगा सकते हैं। सल्क कंद ठोस और बाहरी त्वचा सफ़ेद होती है। इसकी कलियां मध्यम से बड़ी होती हैं। वहीं इसकी समय अवधि की बात करें तो 150 से 190 दिन की होती है और इसका जो उत्पादन होता है वह 60 से लेकर 65 क्विंटल प्रति एकड़ तक होता है। किसान भाइयों, इस किस्म की एक खास बात यह है कि इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। यदि आपका उत्पादन अधिक होता है और उस समय मंडी भाव कम होता है और आप इस किस्म को कुछ समय तक रोककर जब कीमत बढ़ जाए उस समय बेच सकते हैं। यदि इस उद्देश्य से आप इसकी खेती करते हैं तो यह किस्म यमुना सफ़ेद G1 आपके लिए उत्तम वैरायटी होगी। अब हमारी जो तीसरी किस्म है वो है एग्री फाउंड वाइट। इसे G313 के नाम से भी जानते हैं। यह किस्म पहाड़ी क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसकी बाहरी त्वचा हल्की सफ़ेद और बैंगनी मिश्रित रंग की पाई जाती है। इसमें कलियों की संख्या 15-20 से 25 तक पाई जाती है। इसकी समय अवधि 165 से 175 दिन की होती है। अगर हम बात करें इसके उत्पादन की तो यह प्रति एकड़ 65 से 75 क्विंटल तक उत्पादन देती है। यह जो वैरायटी है ये कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए या फिर कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब हमारी जो चौथी वैरायटी है यह है भीमा ओंकार। यह वैरायटी अधिकतर गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के किसानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका कंद ठोस और बाहरी त्वचा सफ़ेद रंग की होती है। इसकी कलियां मध्यम आकार की होती हैं। इसकी समय अवधि लगभग 120 से लेकर 135 दिन की होती है। वहीं इसके पैदावार की बात करें तो यह 40 से लेकर 55 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने में सक्षम है। वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह किस्म थ्रिप्स कीट के प्रति प्रतिरोधी है। अब जो हमारी 5वीं वैरायटी आती है यह ऊटी वन है। इसकी बाहरी त्वचा का रंग डल वाइट होता है। इसकी कलियों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम बात करें इसकी समय अवधि की तो 120 से लेकर 130 दिन में फसल तैयार हो जाती है। वहीं इसका उत्पादन 60 से लेकर 65 क्विंटल प्रति एकड़ तक होता है। तो किसान भाइयों, ये रही 5 वैरायटियाँ। लेकिन जो 5 वैरायटियाँ हैं इन्हें हमने कई सारी वैरायटियों में से छाँट कर सर्वोत्तम वैरायटी पूरे भारत के किसानों के लिए लेकर आए हैं और हमने जो भी जानकारी
आपको उपलब्ध कराई है वह सरकारी डाटा के आधार पर या फिर किस्मों की किसानों में लोकप्रियता के आधार पर बताई है, जिससे कि किसान इसे लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके और अच्छे दामों पर अपनी फसलों को बेच सके। अब बात आती है कि किसान भाई इनमें से कौन सी वैरायटी का चयन करें। तो यदि आप दक्षिणी भारत से हैं तो हम कहेंगे कि जो ऊटी वन है आप उसका चयन करें। वहीं यदि आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान हैं तो आप एग्री फाउंड वाइट G41 को लगा सकते हैं। वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र के किसान हैं वो एग्री फाउंड वाइट G313 को लगा सकते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। वहीं जो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली के किसान हैं वो भीमा ओंकार को लगा सकते हैं और जो अन्य क्षेत्र के किसान हैं वो यमुना सफ़ेद को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी लहसुन की खेती के ऊपर बैक टू बैक वीडियो आती रहेंगी, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।